बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूँ ऐश्वर्या। प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितना समय लगता है, कब से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू होंगे, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, आखिर कब से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे और कितना टाइम लगेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सबसे पहला क्या होता है स्टेप, तो ये होता है कि आप ओव्यूलेशन डेज में जब रिलेशन में आते हो, ओव्यूलेशन डेज में ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती है। जब आप ओव्यूलेशन डेज में रिलेशन में आते हो उन दिनों ही ज़रूरी है कि आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए। और ये भी ज़रूरी है कि, और ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन में 2 या 3 दिनों का भी समय लगेगा। तो ये महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है कि उनका फर्टिलाइजेशन कब होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फर्टिलाइजेशन के सिम्टम्स का वेट कर रही हैं, आपको फर्टिलाइजेशन का सिम्टम्स नहीं दिखा इसका मतलब आपने कंसीव नहीं किया। बहुत सारी महिलाओं को फर्टिलाइजेशन कब होता है पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए सिम्टम्स या लक्षण का वेट बिल्कुल भी ना करें और डिसअपॉइंट ना हो। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है इम्प्लांट होना। एम्ब्रो कहाँ जाके इम्प्लांट होता है? आपके गर्भाशय में। गर्भाशय में इम्प्लांट अगर नहीं हुआ, फिलोपियन ट्यूब में हुआ या फिर कहीं और हुआ, तो वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मानी जाती है और वो सही प्रेगनेंसी नहीं होती है। गर्भाशय की दीवार पर इम्प्लांट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही इम्प्लांट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी आरोपण। आरोपण के भी कई लक्षण होते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकती हैं। तो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स का आप वेट अगर करेंगे कि लक्षण दिख रहे हैं या नहीं। यहाँ इम्प्लांटेशन हुआ यानी आपकी प्रेगनेंसी अब धीरे धीरे डेवलप्ड होनी, ग्रोथ होनी शुरू हो गई। यहाँ से पूरे 9 मंथ तक आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी रहेगी। तो इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इम्प्लांटेशन कब होता है? ओव्यूलेशन के 6 से लेके मोस्टली 14 दिन के अंदर आपका इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। मोस्टली आप 8 से लेकर 10 दिनों का वेट ज़रूर करें और सिम्टम्स का आप पहचानने की कोशिश करें कि आपको क्रैम्प हो रहा है या नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई या नहीं, ब्रेस्ट में कुछ हल्का सा आपको चेंज दिख रहा है या नहीं, बेसल बॉडी टेम्परेचर में हल्का सा चेंज दिख रहा है या नहीं। ये सारे ही इम्प्लांटेशन के ही लक्षण हैं। तो यहाँ भी आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इम्प्लांटेशन का लक्षण उन दिनों में नहीं दिख रहा है तो क्या आपका प्रेगनेंसी रुका है या नहीं। यहाँ भी जो लक्षण है इम्प्लांटेशन के, सभी महिलाओं को नहीं महसूस होते हैं। तो इम्प्लांटेशन का अगर लक्षण नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं है। अब पक्के तौर पर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण यहाँ से दिखने शुरू होंगे। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होगा, हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे और अब जो हार्मोन्स बनते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ही आपके बॉडी पर दिखना शुरू होता है। ये इफ़ेक्ट होता है प्रेगनेंसी के लक्षण। धीरे धीरे यहाँ से प्रेगनेंसी के लक्षण शुरू होंगे। आपके बॉडी में अत्यधिक थकान जैसा लगना, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा काम किया है लेकिन किया कुछ भी नहीं है, मतलब कम काम किया और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। वीकनेस जैसा लगना, नींद बहुत ज़्यादा आना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसा लगना, गैस कॉन्स्टिपेशन लगना यानी कब्ज और गैस की शिकायत हमेशा बढ़ना, थोड़ा सा सिर में दर्द रहना, पेट में भी हल्का सा दर्द हो सकता है इम्प्लांटेशन के दौरान जैसा मैंने बोला। लेकिन प्रेगनेंसी में भी कई महिलाओं को गैस एसिडिटी के कारण पेट में दर्द महसूस होगा। अब ये लक्षण आपके डेट के आसपास आते आते दिखने शुरू हो जाएंगे, मोस्टली जो मैंने लक्षण बताएं। तो आप समझ जाना कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। अगर आपको पीएमएस प्रॉब्लम नहीं है तो और भी बहुत सारे लक्षण हैं, तो मेरे चैनल पे जाइए और देखिए कि ये सारे लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।